शराबी चुड़ैल। ये कहानी सोनगढ़ गांव के पास वाले जंगल की है, जहां कोई भी आया जाया नहीं करता था। लेकिन एक रात की बात है। उस रात बहुत तेज हवा चल रही होती है और तभी उसी जंगल के एक पेड़ पर चुड़ैल आकर बैठती है और उदास होकर बोलती है। कितने दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया और ना इंसानी खून पिया है। अब तो मुझे कमजोरी सी हो रही है। मुझे जल्दी से कोई ना कोई शिकार करना होगा जिससे मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। तभी उस जंगल में दो लोग शराब पीने आते हैं। उन्हें देख चुड़ैल खुश हो जाती है और मन ही मन बोलती है। मैंने तो सुना था प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ देखो खुद कुआं प्यासे के पास आ गया है। वाह रे मेरी किस्मत, अब मैं इन्हें मारकर इनका ताजा ताजा खून पीऊंगी। उसी वक्त उनमें से एक आदमी बोलता है। दारू पीने के लिए कोई अच्छी सी जगह भी नहीं मिल रही है, चल इसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इस बात से अनजान वो लोग उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जिसके ऊपर चुड़ैल बैठी होती है और आपस में बात करने लगते हैं। यार वीरू, और बता काम धंधा कैसा चल रहा है और भाभी कैसी हैं? मत पूछ भाई, ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा। क्या मतलब भाई? तेरी इन बातों का मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं यार, आजकल काम धंधा सही नहीं चल रहा और तेरी भाभी ने नाक में दम कर रखा है। तू परेशान मत हो भाई, घर घर की यही कहानी है। मेरा भी कुछ तेरे जैसा ही हाल है, इसलिए तो मैं पीना शुरू कर दिया हूँ। इतना बोलकर जय गाना गाना शुरू कर देता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। शांत हो जा भाई, चल हम अपने गम को बांटते हैं और मिलकर शराब पी। जिसके बाद वो दोनों शराब पीने लगते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है। कितने समय से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी और आज तुम लोग आ गए। अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पीऊंगी। और तुम अपने गमों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे भूखे रहना पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनका खून पी जाती है। तभी उसकी नजर उनकी शराब की बोतल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलती है। अरे ये क्या भला है? शायद इसी को पीकर वो दोनों इंसान झूम रहे थे। चलो मैं भी इसे पीकर देखती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल शराब को पी लेती है और नशे में झूमने लगती है। तभी वहाँ से दो इंसान शराब पीकर झूमते हुए बार की तरफ जा रहे होते हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर अरे नारे में आकर कर गया। ये तूने क्या किया? तभी चुड़ैल उन्हें जाते हुए देख उनका पीछा करने लगती है और उनके सामने आकर बोलती है। दारू पी के नुक्कड़ पे पेट तेरा किया रे, काली पीली 18 बोतल शराब भी तो पिया रे, ठंडियां है भर ली बहुत, अब करूंगी मैं तेरा शिकार। चुड़ैल को अपने सामने देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन वरुण हिम्मत कर चुड़ैल से पूछता है। क्यों, तू हमें मारना चाहते यार चुड़ैल? 2 घूंट पिला दे साथियां, बाकी मेरे पे छोड़ दे। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे इंसानी खून पीकर ताकत मिलती है, लेकिन अब इसके साथ ही मुझे शराब की भी लत लग गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी शराब चाहिए। चुड़ैल की ये बात सुनकर सिद्धार्थ चुड़ैल से बोलता है। तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं तुझे अपनी शराब नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तेरी जान भी ले लेती हूँ और तेरी शराब भी। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनकी शराब की बोतल उठाकर पी लेती है और पीने के बाद वो उस बार में चली जाती है, जहाँ चारों तरफ लोग और शराब की बोतलें होती हैं। ये सब देख चुड़ैल खुश हो जाती है और खुशी में गुनगुनाती है। शराब की बोतल जो मैंने देखी, शराबी मेरा दिल हो गया। जिसके बाद चुड़ैल बार के अंदर शराब की सभी बोतलों को हवा में उड़ाने लगती है और बोतलों को हवा में उड़ता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। बड़ू, क्या तू भी वही देख रहा है जो अपन देख रहा हूँ? हट रहा हरकाट, शराब पीने की वजह से तुझे कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ बड़ू, तू ध्यान से देख।
हाँ तो सही कह रहा है अलकट। ये सब होता देख बार के अंदर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी और उनका खून पीकर शक्तिशाली हो जाऊंगी और तुम लोगों को मारते ही मुझे इतनी सारी शराब भी मिल जाएगी। जिसके बाद चुड़ैल सभी लोगों को मारने लगती है और बार के अंदर भगदड़ मच जाती है। लेकिन जैसे तैसे गौरव अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और दौड़कर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी राशि को सारी बात बताता है। जिसके बाद राशि उससे बोलती है, इस चुड़ैल ने सिर्फ आज तक गांव के उन लोगों को मारा है जो शराब पीते हैं। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों मार रही है, और इस बात का पता करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। और वो क्या है? कल हम गांव में सभी लोगों को बुलाएंगे और एक जगह पर बहुत सारी शराब इकट्ठा करेंगे, जिसे सुनकर चुड़ैल वहां आ जाएगी और जब वो आ जाएगी हम उसे बांध देंगे। जिसके बाद हम उससे पूछेंगे कि वो क्यों लोगों को मार रही है। वाह रे मेरी रानी, क्या तरकीब निकाली है। अगले दिन सुबह होने पर राशि ऐसा ही करती है। जिसके बाद चुड़ैल शराब को सूंघते हुए वहां आ जाती है और शराब पीने लगती है। तभी गांव के सभी लोग मिलकर चुपके से उसके ऊपर जाल फेंक देते हैं और वह उसमें फंस जाती है। क्योंकि वो जाल कोई साधारण जाल नहीं होता है, उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगा होता है, जिसकी वजह से चुड़ैल उसमें तड़पने लगती है और गुस्से में बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक बार मैं इस जाल से निकल जाऊं, उसके बाद सबको जिंदा चबा जाऊंगी। पहले तू हमें ये बता कि क्यों तू इन लोगों को मार रही है। उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाने लगती है। मेरा नाम कमला था और मेरा बाप एक शराबी था। एक दिन वह शराब पीकर जुआ खेल रहा होता है और जुए में सब कुछ हार जाता है। जिसके बाद वो घर आते हैं और मुझसे कहते हैं, आज मैं जुआ खेल रहा था और जुए में तुझे दांव पर लगाया। अब तुझे वो लोग यहाँ से ले जाएंगे, मुझे माफ कर दे बेटी। ये आपने क्या किया बाबूजी? एक जुए के पीछे आपने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। कोई दुश्मन भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर कमला रोते हुए घर से निकल जाती है और स्टेशन पर जाकर आत्महत्या कर लेती है। और तभी से मैंने कसम खाई थी कि मैं इस दुनिया में एक भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सभी मर्द को मार दूंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी और इस दुनिया का सारा शराब पीकर खत्म करूंगी, ताकि फिर कभी किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और अब इन लोगों को भी मार दूंगी। मैं मानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन तू अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अब तू यहाँ से वापस चली जा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल के इतना बोलते ही गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और वह सभी मिलकर चुड़ैल को उसी शराब से जला देते हैं और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव उस चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।